नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एक्सपीरियंस विद अरुज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए है जो अंग्रेजी भाषा को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में लगभग 10 से 12 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता हूं, जिसे सीखकर आप अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे फर्स्ट व्लॉग को पहले देख लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पता लग सके और फिर आप मेरे किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। दोस्तों, हमारा आज का फर्स्ट वर्ड, जिसे मैं एक लेटर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यह है एल। एल यह नाउन भी है और एब्रीविएशन भी है। नाउन के रूप में अगर आप कहें तो नाउन के रूप में यह दी 12th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला का 12वां अक्षर है। ठीक है, तो नाउन के रूप में यह 12वां अक्षर है अंग्रेज़ी वर्णमाला का। वहीं अगर एब्रीविएशन की बात करें तो एब्रीविएशन के रूप में यह इन 3 चीज़ों पर लागू होती है, जिसे हम क्रमिक रूप से देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट है लीटर। लीटर अगर द्रव की बात करें तो एल जहाँ भी लिखा हो द्रव के रूप में, तो आप समझ जाएं कि वह लीटर को इंडिकेट करता है। वहीं जब ट्रैफिक की बात करेंगे तो उस रूप में एल हमारा लर्नर ड्राइवर को शो करता है। यानी आप किसी कार के ऊपर में अगर आप एल लिखा देखते हैं तो आप समझ जाएं कि उस कार को चलाने वाला व्यक्ति लर्निंग पीरियड में है, वह लर्नर ड्राइवर है, वह अभी सीख ही रहा है ड्राइविंग को। और एल साइज के रूप में हमारा लार्ज को दिखलाता है। उदाहरण के लिए आप निश्चित रूप से आप बहुत सारे कमीज पे आप एल देखे होंगे, एल साइज, एम साइज, डबल एक्स साइज, ट्रिपल एक्स साइज, एक्स साइज। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं साइज़ के, यह साइज़ को दिखाते हैं। तो एल इंडिकेट करता है लार्ज को यानी बड़ा को, और एम यानी मिडिल साइज़। तो यह एल लार्ज को शो करता है साइज़ के रूप में। मैं आपको लिख देता हूँ, साइज़ के रूप में यह एल शो करता है। तो आपने देखा कि एक सिंगल एल कितने रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले शब्द पर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेबल। लेबल ब में हलंत लगा हुआ है, सॉफ्ट साइन लगा हुआ है। इसके बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने कहा है और मैं बता चुका हूँ, और मैंने बताया भी है इसके बारे में। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं फिर से तो मैं बता दूं कि यह लगने का मतलब है, सॉफ्ट साइन लगने का मतलब है कि इस लेटर को आपको पूर्ण उच्चारण के साथ नहीं कहना है, लाइटली बोलना है। लेबल, लेबल, नॉट ले ब ला, लेबल, नो, लेबल। तो यह शो करता है, यह नाउन है, काउंटेबल है। अब इसकी मीनिंग आप देख लें। मीनिंग है अ पीस ऑफ पेपर एटसेट्रा दैट इज फिक्स्ड टू समथिंग एंड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट। यानी कागज़ का वह टुकड़ा या किसी भी चीज़ का वह टुकड़ा जो इज़ फिक्स टू समथिंग, जो किसी चीज़ पर लगाई जाती है, एंड और विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट, और जो इसके बारे में सूचना देता है। यानी हिंदी में अगर कहें तो इसे आप नाम चिप्पी कह सकते हैं, नाम पर्ची यानी लेबल, सूचना देने वाला। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप नाम चिप्पी कह सकते हैं। नाम चिप्पी, नाम चिप्पी, इसे नाम चिप्पी कहा जाता है या नाम पर्ची कहा जाता है। ठीक है, तो लेबल का अर्थ यह हो गया। अब लेबल एज ए वर्ब आप देख लें, क्रिया के रूप में यह ट्रांजिटिव है, उच्चारण सेम है जो ऊपर का था, लेबल। और जब आप V4 यूज़ करेंगे वर्ब का चौथा फॉर्म, तो लेबलिंग और लेबल। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब आप लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग लिखेंगे V4 का, तो उसमें L डबल हो जाएगा। या V3 या V2 यूज़ करेंगे वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो आप डबल L लिखेंगे। तो यह निश्चित रूप से इस पर आप गौर करें, इसे ना भूलें। इसका अर्थ हो जाता है टू फिक्स अ लेबल, यानी यह लेबल जिसके बारे में मैंने बताया है, इसको लगाना, यह लेबल क्रिया के रूप में कार्य करेगा। टू फिक्स अ लेबल। ठीक है, तो लेबल आपका नाउन भी है, लेबल आपका वर्ब भी है। तो अब इस चीज़ को आप याद रखें।
कि नाम चिप्पी, लेबल अर्थात नाम चिप्पी, और नाम चिप्पी लगाना तो लेबल, आई एम लेबलिंग और आई हैव लेबल्ड. So it depends on the situation, what are you doing or what have you done. So according to situation you should use this word or this word. Okay, so let's move on the next word. दोस्तों हमारा अगला वर्ड है मैम. MA'Am, मैम. यह नाउन है, सिंगुलर है यानी एक वचन में है. अमेरिकन इंग्लिश में यह यूज़ किया जाता है और इसका अर्थ है यूज्ड एज अ पोलाइट वे ऑफ एड्रेसिंग अ वुमन, अर्थात महिलाओं के लिए सम्मानजनक संबोधन है मैम. ठीक है, यह महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है, खासकर ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें और औरत जिसे आप नहीं जानते हैं तो आप सम्मानपूर्वक उन्हें मैम कहकर पुकारते हैं. तो मैम. चलिए अब बढ़ते हैं अगले वर्ड पर. दोस्तों हमारा अगला वर्ड जो कि मैं एक लेटर से शो कर रहा हूँ, यह है एन. यह नाउन भी है और एब्रिविएशन भी है. नाउन के रूप में इसका अर्थ है द 14th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला का 14वां अक्षर. और वही एब्रिविएशन की बात करें तो एब्रिविएशन के रूप में यह इन दो पर लागू होता है, जिसे हम देखते हैं एन यानी नॉर्थ. जहाँ भी एन, सिंगल एन लिखा होगा तो दिशा सूचक के रूप में यह एन नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, या नदर्न, उत्तर या उत्तरी. उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं एन मुंबई, या अर्थात नदर्न मुंबई, उत्तरी मुंबई, या उत्तर की ओर, मुंबई के उत्तर दिशा की ओर, समथिंग. जहाँ भी एन के बाद आप जो भी प्लेस जोड़ देंगे यह शो करेगा कि उस स्थान के उत्तर में, यानी उत्तरी ओर. वहीं नेक्स्ट अगर देखा जाए तो फिज़िक्स में अगर आप चले तो भौतिकी विज्ञान में एन द एब्रिविएशन फॉर न्यूटन, यानी यह न्यूटन की संक्षिप्ति है. यह एन न्यूटन को शो करता है. अब न्यूटन क्या है? तो न्यूटन अ यूनिट ऑफ फोर्स, यानी बल की एक इकाई है, जो कि न्यूटन कहलाता है. जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे, भौतिक पढ़ेंगे बल को, तो आप समझ जाएंगे वहाँ. तो आपका एन इस दो चीज़ों में प्रयुक्त होता है. कुल मिलाकर 3, एक नाउन के रूप में और 2 एब्रिविएशन के रूप में यह एन है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा नैब. ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है. जब इसके फॉर्म को यूज़ करेंगे आप सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और टेंस, तो आप नैबिंग और नैब्ड, जैसे इससे पहले वाले वर्ड में आपने एल देखा था लेबल में लेबलिंग, लेबल्ड, कुछ उसी तरह नैब में नेबिंग, नैब्ड. और यह भी आप गौर करें कि इसमें बी डबल हो जाता है. बी जैसे लेबलिंग में डबल हो जा रहा था, उसी तरह इसमें बी, इसे आप न भूलें. जब भी आप यूज़ करेंगे बिफोर के रूप में तो डबल बी के साथ, नैबिंग, नैब्ड. अब ये होता क्या है? तो मीनिंग है टू कैच और अरेस्ट समबडी हु इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी किसी व्यक्ति को पकड़ना या उसे अरेस्ट करना, हिरासत में लेना, जो हु इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो कुछ गलत कर रहा है, तो उसे हम नैब कहते हैं. दोस्तों नैब का एक और प्रयोग है जिसका अर्थ होता है छीन लेना या झपट लेना. उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं समवन नैब्ड माई पिज़्ज़ा व्हेन आई वाज वर्किंग. किसी ने मेरे पिज़्ज़ा को, यानी हिंदी में कहें तो पिज़्ज़ा, ठीक है, और इंग्लिश में कहें तो पिज़्ज़ा. इट्स नॉट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा. सो समवन नैब्ड माई पिज़्ज़ा व्हेन आई वाज वर्किंग. किसी ने मेरे पिज़्ज़ा को ले लिया, झपट लिया जब मैं काम कर रहा था. तो नैब का यूज़, इस क्रिया का यूज़ इस रूप में भी होता है, पर जनरली मुख्य रूप से इस रूप में होता है टू कैच और अरेस्ट समबडी हु इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग. किसी व्यक्ति को पकड़ना, हिरासत में लेना जो कि कुछ गलत कर रहा है. तो उम्मीद करता हूँ कि आप यह समझ गए. चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द पर. दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओएसिस. नाउन है, काउंटेबल है, और इसका प्लूरल ओएसीज. बस आप आई को हटाकर ई कर देंगे तो यह प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो यह ओएसिस.
इसकी मीनिंग है अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। यानी कहने का अर्थ कि मरुभूमि में, मरुद्यान में वह स्थान जहाँ जल और पेड़ पौधे उगते हैं, यानी वह स्थान जहाँ जल और पेड़ पौधे हैं वाला, यानी वाला क्षेत्र, जल और पेड़ पौधे वाला क्षेत्र। हिंदी में अगर इसे आप शब्द में कहें, एक शब्द में कहें तो इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। नखलिस्तान, नखलिस्तान, नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसे मरुद्वीप भी कहा जाता है। अगर आप लिखें तो इसे मरुद्वीप, मरुद्वीप भी कहा जाता है और इसे मरुद्यान भी कहा जाता है। इसे मरुद्यान यानी इसके 3 नाम है, नखलिस्तान, मरुद्वीप या मरुद्यान। यानी इस डेजर्ट का वह जगह जहाँ पानी पाया जाता है अर्थात, और जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, यानी पानी और पेड़ पौधे वाला स्थान, क्षेत्र, तो उसे हम ओएसिस कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है ओथ, OATH, ओथ। यह नाउन है, काउंटेबल है और इसका हिंदी अर्थ होता है शपथ, शपथ या सौगंध। अगर आप कहें तो शपथ या सौगंध। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं आई टेक एन ओथ to learn words every day that I watch in the video on this channel। यानी मैं शपथ लेता हूँ, मैं सौगंध लेता हूँ कि मैं शब्दों को, वर्ड्स को प्रतिदिन सीखूँगा जो मैं इस वीडियो में देखता हूँ, इस चैनल पे देखता हूँ। तो आप एक शपथ ज़रूर लें क्योंकि यह आपके ही फ़ायदे की बात है, जिसे कि मैं एक उदाहरण के समझा रहा हूँ। तो ओथ का अर्थ है शपथ, सौगंध। और भी कई सेंटेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी, जो एक लेटर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। पी यह नाउन है और एब्रीविएशन भी है। नाउन के रूप में अगर आप कहें तो यह आपका द 16th लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला का 16वां अक्षर है। और एब्रीविएशन के रूप में कहें तो एब्रीविएशन के रूप में यह इन 2 चीज़ पर लागू होता है। पी, अगर आप पी कहीं लिखते हैं तो यह पेज को शो करता है, पेज को, यानी आप शॉर्ट में पी लिख सकते हैं। और प्लूरल, अगर आप प्लूरल फॉर्म में लिखें तो आप पी लिखेंगे। उदाहरण के लिए पीपी 50 to 55, 56। तब उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि पेजेस फ्रॉम 50 to 56, 50 से 56वां पेज तक। नेक्स्ट है पी ऑन अ रोड साइन। ऑन अ रोड साइन में पी शो करता है पार्किंग को, पार्किंग को शो करता है। पार्किंग जहां आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि पी नाउन के रूप में 16th लेटर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 16th लेटर, और पी पेज को शो करता है और पी रोड साइन में पार्किंग को शो करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने यह जान लिया। बढ़ते हैं अगले वर्ड पर। दोस्तों हमारा अगला वर्ड, जो कि एक लेटर के रूप में मैं शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, यह है क्यू। यह नाउन भी है और एब्रीविएशन भी है। नाउन के रूप में अगर कहें तो यह दी 17th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला का 17वां अक्षर है। और एब्रीविएशन की बात करें तो एब्रीविएशन यह क्वेश्चन को शो करता है, यानी आप क्वेश्चन को अगर कम्प्लीटली इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं। एंड
क्यू। और प्लूरल अगर आप लिखना चाहें तो प्लूरल आप सिंपल एक लेटर क्यू लिख दें और उसके साथ एस लगा दें। यह आपका हो गया क्वेश्चंस। एग्जाम्पल के लिए फॉर एग्जाम्पल और या उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं क्वेश्चन 3 to 5, यानी प्रश्न 3 से 5 तक। तो यह आपका क्वेश्चंस, यह प्लूरल इस तरह से शो करेगा। तो आप देख लिए कि क्यू नाउन भी है और एब्रीविएशन भी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वैक। क्वैक नाउन यानी द साउंड दैट अ डक मेक्स, यानी बतख, बतख की काका, जो वह आवाज़ बतख निकालता है वही है क्वैक। अगर नाउन के रूप में कहे तो क्वैक, बतख की काका। और इस वर्ड को हम वर्ब के भी रूप में यूज़ करते हैं। वर्ब के रूप में यह बत्तख की तरह आवाज़ निकालना या बत्तख का काका करना, तो इसे हम वर्ब के रूप में, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं द डक इज़ क्वैकिंग, यानी बत्तख काका कर रहा है। ही इज़ क्वैकिंग, वह काका कर रहा है, यानी वह बत्तख की तरह आवाज़ निकाल रहा है। तो इस रूप में आप क्वैक को वर्ब के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं और क्वैक नाउन के रूप में बत्तख की काका, यानी बत्तख की आवाज़। तो दोस्तों यह हमारा आज का लास्ट वर्ड था और उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी मैं बताता हूँ आप इन चीज़ों को समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं और इसे आप रिवाइज़ करना मत भूलें। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिवाइज, इफ़ यू कैंट रिवाइज इट, you can't improve your English vocabulary. So it's very compulsory, it's very necessary to revise all the words that you learn through this video. तो ज़रूरी है कि आप इसे रिवाइज़ करें। और दोस्तों जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है तो वह आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।